नमस्कार, मैं नूतन शर्मा आखिर हिंदी समूह के इस पटल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं उपन्यास के छठे भाग के छठा और सातवां दृश्य को प्रस्तुत करने वाली हूँ। छठा। काशीराम खुशी खुशी मस्जिद में आया। उसके हाथ में एक गठरी थी। साईं के दर्शन लेकर वह मुस्कुराता हुआ एक ओर खड़ा होकर साईं को भक्ति भाव से निहारने लगा। क्यों काशी, आज बहुत खुश हो? आज तुझे अपने व्यापार में लाभ हुआ है क्या? नहीं? फिर आप बताइए। साईं ने उसकी गठरी की ओर एक नज़र दौड़ाई और कहा, मेरे लिए कुछ लाए हो ना? हाँ, तो दिखा ना। नहीं, आपको तो सारे संसार की खबर रहती है। इस गठरी में क्या है वह बताइए। मलाशपति काश बड़ा चालाक है। उसने मेरा रंग ही बदलने की सोची है। लगता है उसने मुझे हरा तोता बनाने की ठान ली है। क्यों, ठीक पहचाना ना? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा और काशीराम दंग रह गया। बाबा ने ठीक पहचाना था? जी बिल्कुल ठीक। मैंने आपके लिए कपड़े लाए हैं, कहकर उसने गठरी खोली और हरी कपनी और टोपी बाहर निकाली। वह देखकर सबके सब दंग रह गए। काशी, मेरे लिए हरा रंग क्यों भला? मैं तो फकीर भिखारी ना। घबरा कर न कोई घर बार न कोई रिश्ता नाता। मेरे लिए तो ये सफ़ेद मोटा कपड़ा ही ठीक है। मुझे रंगों का आकर्षण नहीं है। शाही ने कहा, मैं वह शब्द नहीं जानता। मैं खुद आपके लिए कपड़ा लाया हूँ। कफनी सीली है। आपके गोरे रंग पर यह हरा रंग खूब मिलेगा। आप मना मत करना, आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मेरा जन्म ही आपकी जिद पूरी करने के लिए है। कल जुम्मा है, कल मैं यह पहनावा पहनता हूँ। ठीक जी, अब मुझे सुकून मिला, काशीराम ने कहा। दूसरे दिन प्यार से शाही ने वह कफनी और टोपी पहनी। सचमुच वे उस रंग में सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर कि किसी की नज़र न लग जाए। तभी बाईजाबाई खाना लेकर आई। साईं को मोटे बदरंग कपड़ों में देखने की वह आदी थी, पर आज एकदम गहरे हरे रंग में बाबा को देखा तो मूरत उसकी आंखों में बस गई और उसने आश्चर्य से कहा, ओई माँ, बच्चे क्या? बाईजाबाई ने आंचल मुंह को लगाकर कहा, आई, काशी ने मेरे लिए सिला है। निरीह बच्चे की तरह शाही ने कहा, अच्छा लग रहा है ना? या फिर वही अपना पुराना वाला पहनूं? अरे नहीं नहीं, मत निकाल, तुम तो पहले ही गोरे हो। उस पर यह हरा रंग सुंदर लग रहा है। तो बाईजाबाई ने कहा। उसे बहुत खुशी हो रही थी। वह उनकी तारीफ करने लगी। बाबा भी शर्माए। कुछ पलों के लिए उनके भीतर का महान योगी अदृश्य हो गया था और उनमें छिपा बच्चा प्रकट हुआ था। बाईजाबाई आगे बढ़ी और उनकी बलैयाँ लेने लगी। वह पूरा दिन साईं की तारीफ में ही गुजर गया, किंतु बाबा ने दूसरे दिन फिर अपना वही पुराना पहनावा पहनना प्रारंभ किया। सातवां दृश्य। काशीराम कपड़े का व्यापारी था। शिरडी के आसपास जितने भी गांव थे उनमें लगने वाली साप्ताहिक हाटों में वही अपनी दुकान लगा देता था। दिन भर बिक्री करके वह वापस शिरडी लौट आया करता था और लौटते वक्त बाबा की चीलम के लिए तंबाकू और धूनी को अखंड चलते रखने के लिए लकड़ियां लाया करता था। बाबा का वही समर्पित भक्त था। उसका चित्त निरंतर बाबा में ही रमा रहता था। व्यापार तो वह किया ही करता था, पर पूरा ध्यान बाबा की सेवा, भक्ति और संपूर्ण समर्पण में ही रहता। एक बार जेब से तंबाकू निकालते समय जेब से छोटी सी गठरी भी बाहर निकल पड़ी। बाबा का ध्यान उस ओर गया। काशी, जी बाबा, क्या है रे उसमें? कौन सी अमानत रखी है तूने उसमें? देखे तो जरा। काशीराम ने यह गठरी खोली। उसमें चीनी शक्कर थी। चीनी खाते खाते बाजार जाता है क्या? अच्छा काम है तेरा। शक्कर जो खाएगा उसको भगवान देगा। बाबा ने हंस कर कहा। उनके साथ सभी हंसे। बाबा, ऐसी बात नहीं है। जानकी दास ने मुझे यह शक्कर व्रत लेने के लिए कहा था। यह कैसा शर्करा व्रत है तेरा? एक बार जानकी दास ने मुझे चींटियों को शक्कर डालने के लिए कहा था। जब से मैं शर्करा की छोटी सी गठरी सतत अपने पास रखता हूँ, जहाँ कहीं मुझे चींटियाँ दिख जाती हैं, मैं थोड़ी शक्कर उनके लिए डाल देता हूँ। अच्छी बात है, तेरा व्रत भी अच्छा है, पर इस शक्कर के मुंह में ज़्यादा मत पड़ना। ऐसी परिस्थिति आ जाए और तुम्हें इस गठरी का तत्काल त्याग करना पड़े तो इस शक्कर का त्याग कर देना, नहीं तो मीठी शक्कर तुझे कड़वा अनुभव भी दे सकती है।
बाबा ने भविष्य में झांक कर कहा, मतलब समय आने पर तुझे इस बात का अर्थ मालूम होगा।